फिरते देखिए इन्हीं नज़ारों को पार करके ऐसी वादियों में जहाँ पेड़ पौधे हमारा स्वागत करते हैं कुछ इस तरह से नाच करके। जी हाँ, देखिए कितने थिरक रहे हैं शायद हम सबके स्वागत में। जी हाँ, ऐसे थिरकती हुई प्रकृति के बीच में हम आ गए हैं रईसा बहन जी के घर पर, जहाँ देखिए लगे हैं कुछ एक पेड़ पौधे और बहुत ही यहाँ दूर दूर घर हैं, बहुत दूर दूर घर है। ये मानिए कि मतलब कम से कम एक एक मकान 1-1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, बहुत दूर है। जी दोस्तों, तो हम इनसे यही बात कर रहे हैं कि क्या आप यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? जी हाँ, इन्होंने कहा बिल्कुल सुरक्षित, कोई हमें दिक्कत ही नहीं, हमारी छोटी मोटी यही जरूरतें पूरी हो जाती हैं। देखिए ये चट्टान के ऊपर ही इन्होंने घर बना दिया। जी हाँ, इस तरह से यहाँ घर बनाए जाते हैं और बहुत दूर दूर जो है लोग रहते हैं और अपनी ज़रूरत की लगभग पूरी ज़रूरतों को यहीं पूरा कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो और भी हमें बहुत जगह जाना है, ये तो केवल शुरुआत है। और शुरुआत को भी हमने कहा कि कैसे हम बात करेंगे और नहीं आते यहाँ कोई भी और तो इंसान है क्या बीच में आवे, इंसानों के बीच माउंट आबू तो नहीं आते। माउंट आबू तो भी जंगल पड़ता है, एक तरफ होता है, ये तो और यहाँ से लगा दे यहाँ से लगा दे पूरा। तो दोस्तों आपको ये बताइए हमारा घूमना कैसा लगता है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा घूमते रहना अच्छा लगता होगा। ऐसे बेवजह से नहीं घूमते, इन गाँव की बातों को हम उठाते हैं, यहाँ के इतिहास को तराशते हैं और फिर रेडियो के अंदर उस पर बात होती है। जी हाँ, जो संस्कृति कहीं खो गई है, कहीं लुप्त तो हो गई है, जो बातें कहीं जो है खत्म हो गई हैं, उनको हम वापस से बात करते। देखिए दोस्तों, पेड़ ने कैसे जगह बना ली भाई, कैसे जगह बनाई होगी सोचो। ये पत्थर और इस पत्थर के अंदर देखिए ये इतना बड़ा विशाल पेड़, कितना घना सारा पेड़ है। और ये जो है इसकी जड़, ये देखिए। हाँ, राजस्थान में इसी तरह से जहाँ जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ इस तरह से जगह को पा करके कहीं कोई बीज गिरता है और बीज से पेड़ बन जाते हैं और जड़ें अपने आप फैला लेते हैं। कुछ इस तरह है जैसा ये नज़ारा आपको देखते ही बना होगा, देखते ही अच्छा लगा होगा। और भी दिखाने के लिए काफ़ी कुछ होगा, इसीलिए बस हम आते हैं यहाँ ये चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि बहुत अद्भुत हैं। और साथ ही ये जो प्रकृति है ना, इससे मैं बहुत कुछ है, इस प्रकृति में इतना डूब जाती हूँ कि मुझे फिलॉसफी भी कम नज़र आती है। हाँ दोस्तों, इसी तरह से जीवन के अंदर कुछ को बहुत अच्छी राह मिलती है आगे बढ़ने के लिए, जीवन में अपनी उन्नति और तरक्की करने के लिए, लेकिन कुछ को इस तरह से राह बना लेनी पड़ती है। और जो राह बना करके आगे बढ़ते हैं उसी को तो आप और हम सब सलाम करते हैं। जैसे आज इस पेड़ का मैंने आपको व्यू दिखाना चाहा, क्योंकि देखिए कितनी मशक्क़तों के बाद यह पला होगा, कैसे यह बड़ा होगा। जी दोस्तों, तो मैंने वादा किया था ना, मैं आपको रतन जी से मिलवाऊंगी, मेरी अपनी हंसती मुस्कुराती हुई बचपन की सहेली। जी रतन जी, आज हम देखिए आ गए रतन जी को लेकर। आप कहेंगे कहाँ, आप अपने आप ही देख लिए इन पहाड़ी वादियों में। जी
तो रतन जी के लिए बस मैं क्या कहूँ, आज उनकी भी इच्छा थी कि चलिए साथ साथ चलते हैं। मैंने कहा भाई आप तो बहुत ज्ञानी हो, कुछ ज्ञान की बात ज्यादा मत कह देना। अच्छा। लेकिन पहले तो सभी को नमस्कार। ओम शांति। ज्ञान की बात तो कंचन में क्या करूं, सभी समझदार है, लेकिन जब वो कहते हैं ना रात दिन हम कुछ सुनते हैं तो अपने आप ही अंदर से निकल पड़ता है क्योंकि हम सिर्फ बोलते ही नहीं है, अपनाते भी है जीवन में। वास्तव में आपने अपनाया है, ग्रहण किया है। तो बात कौन सी हो रही है, कौन से ज्ञान की, आप अपने आप बोलते जाइए। मैं तो ज़्यादा तो क्या बोलूँ, अपनी स्थिति के ऊपर बोलती हूँ कि देखिए हमारी स्थिति ऐसी हो कि कोई भी हमें हिलाने की कोशिश करे, कोई हमें दो शब्द खराब भी बोल दे, अपशब्द भी बोल दे वे, या हमें सम्मान भी दे दे वे, लेकिन कहते हैं ना कि हर स्थिति में स्टेबल रहना चाहिए। स्टेबल रहना। अगर किसी ने गाली दे दी कंचन तो हमें उसका बुरा नहीं लगाना है, और किसी ने तारीफ कर दी तो हमें ऊपर पेड़ के ऊपर नहीं, वो कहते हैं ना चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है। बहुत अच्छी बात बताई। यानी परिस्थिति जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल आप मस्त रहे, अपनी स्थिति को नहीं बिगड़ने दे। आपका यही मतलब है? हाँ जी, क्योंकि इस विषय को मैंने इसलिए लिया कि अपन कार्यक्रम के लिए जाते रहते हैं गांव में, कोई प्यार से भी अपने को रिस्पांस देते हैं तो कोई अपने को कह देते हैं अरे बहन जी अभी को हमारे पास समय नहीं है, टाइम जाओ यहाँ से। सही बात। थोड़े गुस्से में, थोड़े उनका चेहरा आप देखते हो ना कैसा चढ़ा हुआ होता है, लेकिन अपने ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक है भाई, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, हम नहीं बैठेंगे, और किसी ने प्यार से बिठा दिया तो बैठ गए। तो मुझे ये पॉइंट याद आ गया। ये पॉइंट याद आ गया, और बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया आपने। हकीकत में देखो रतन जी, अभी तो हालात ऐसे हैं कि सभी कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा है ना। उस बिगड़े हुए में भी हम अपने दिमाग को थोड़ा सा संभाल कर रखें, क्योंकि तन बिगड़ जाएगा तो चलेगा, लेकिन मन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। तो कंचन यही होता है, घरों में भी यही होता है। आजकल घर में भी देखते हैं ना कि परिवार में कितना तनाव बढ़ गया है ना। तो कोई प्यार से बोले तो अच्छा लगता है, और कोई गुस्सा करता है तो परिवार के सदस्य रूठ जाते हैं। इसीलिए ये सब मिला करके कहने का भाव यही है कि कोई प्यार से बोले या न बोले, स्थिति स्वयं की होती है। हाँ, परिस्थिति पर ही होती है। वेरी गुड। इसलिए स्वयं की स्थिति पर विजय प्राप्त करना है, स्वयं की स्थिति अच्छी बनानी है कि किसी ने अच्छा बोल दिया तो भी ठीक है, और परिवार में ही चाहे कोई अच्छा ना बोले तो भी भाई ठीक है, लेकिन शुभ भावना ही रखनी है, उसके प्रति नेगेटिव नहीं रहना है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, तभी आप इतने हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। हंसना तो अपना नेचुरल स्वभाव हो गया, क्योंकि परमात्मा जो इतना खजाना हम पर रोज लुटा रहा है, बहुत तो अच्छी बात। फिर हंसना मुस्कुराना तो स्वाभाविक है। हाँ, आप एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हैं, आध्यात्मिक संस्था का भी मैं सोचती हूँ आज एक थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ पर परमात्मा स्वयं बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली चलती है, वैसे महावाक्य है, लेकिन महावाक्य को मुरली के रूप में हम कहते हैं, मुरली कहते हैं। हाँ जी, जैसे श्री कृष्ण मुरली बजाते तो गोपियाँ दौड़ी आती है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा शिव भोलेनाथ की जो वाणी चलती है, उस पर हम सभी आत्माएं वो सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। सुनने के लिए आज हमें भगवान क्या सुनाएंगे, आज हमें अपने लिए क्या कहेंगे। यानी इतना मन के अंदर लगन और इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है कि उसको सुनने के लिए ऐसे ही उतावले होते हैं जैसे कि गोपिकाएं होती थी श्री कृष्ण के ज्ञान को सुनने के लिए। आपका ये मतलब है? हाँ जी, मुरली सुनने के लिए। और मैं भी मेरे दोस्तों जुड़ गई हूँ अपनी बचपन की सहेली से, और ज्यादा रेडियो के कार्यक्रम के द्वारा। जी हाँ, रेडियो मधुबन 90.4 FM आप सुनते होंगे, और साथ ही साथ में इनके दिए हुए ज्ञान को, और भी बहुत से साथी हैं जो रेडियो मधुबन से जुड़े हैं, बच्चे बूढ़े जवान अमीर गरीब सभी जातियों के लिए ये रेडियो मधुबन 90.4 FM है। दोस्तों, आपने उस पर हमारी आवाज सुनी होगी। कार्यक्रम का नाम तो बता दे रतन। गांवरी बातें। हाँ, गांवरी बातें, गांवरी बातें, गांवरी बातें, गांवरी बातें, गांवरी बातें। बहुत सुंदर इस पर प्रोमो भी बनाया है, जो हमारे फ्रेंड्स सुनते ही होंगे। हाँ, तो उसके अंदर एक कार्यक्रम हम लोग देते हैं, मैं
मेरा वैसे लौकिक नाम जो है सुनीता शर्मा है दोस्तों, लेकिन आपने उस कार्यक्रम में सुना होगा तो मेरा नाम कुछ और ही पाया होगा। हाँ, तो कंचन, अपना परिचय तुमने दे दिया है तो मैं भी अपना परिचय दे दूं कि नाम तो मेरा असल में उषा माहेश्वरी है। हाँ। परंतु प्रोग्राम के अंदर रतन नाम रखा है। हाँ, लेकिन आज हमें लोग सुनीता और उषा जी के नाम से कम रतन और कंचन के नाम से जानते हैं ज्यादा। जी दोस्तों, वह आपका प्यार और स्नेह ही तो है। तो देखिए, आज हम कुछ थक गए थे, थका गए थे, और इतनी बढ़िया सी एक जगह मिली हमें बैठने के लिए, तो हमने कहा चलिए कुछ अपने दोस्तों को भी घुमा दे, फिरा दे, और साथ ही कुछ बातें हो जाए हमारे रेडियो की भी और इन प्रकृति की वादियों की भी। तो अब चाहेंगे इजाजत या कुछ और बोलना चाहोगे? चलो इजाजत ही ले लेते हैं। इजाजत ले लेते हैं, इनको बोर नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। यदि लगा हो अच्छा दोस्तों, तो हम इसी तरह से कंचन और रतन रेडियो पर ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से भी मिलते रहेंगे। लगा कैसा? मैं उम्मीद करती हूँ लगा होगा आपको अच्छा। दोस्तों, आपका स्नेह और प्यार ही हमें यहाँ तक खींच लाया। हाँ, और अब मैं चाहूंगी इजाजत। मैंने कहा रतन जी से कि आप काफी अच्छा गाते हैं, आपका भी एक चैनल शुरू किया जाए, तो आज कुछ उनको प्रेरणा लगी, तो आप इनका चैनल सुने। इससे पहले मैं सोचती हूँ कि वो कुछ गुनगुना करके बता दें कि किस तरह के मिलेंगे आपको उस चैनल पर गीत। हाँ दोस्तों, वो याद करें। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि आप मारवाड़ी में बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मन को खुश कर देने वाला। तो कंचन, अपन पहाड़ पर बैठे हुए हैं अभी, तो पहाड़ का ही गीत बोल लेते हैं। चलो भाई, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि बस इनको तो शब्द दे दीजिए, हर चीज पर इनके पास में गीत है। हाँ, तो गा दीजिए। मोरे बोले रे ओ मल जी, आबुरा पाड़ा में ओ मल जी, मोरे बोले रे, मोरे बोले रे ओ मल जी, आबुरा पहाड़ा में ओ मल जी, मोरे बोले रे। तो बस आज के लिए तो इतना ही काफी, हम पूरा भी सुनाएंगे कभी। बहुत अच्छा, और इसके लिए आप चैनल स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आवाज अच्छी लगी होगी, और जब गीत संगीत की बात होगी तो किसे अच्छा नहीं लगेगा इन भावों की तरंगों के साथ। हाँ, तो अब दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। खाना तो कुछ दो लाइनें याद तो आ रही है। चलिए गा दीजिए, क्योंकि लौटता हुआ समय हम लोग नहीं चाहेंगे कि इतना सुना सुना हो, हम कुछ गाए ही नहीं। जब वो हमारी जोड़ी रतन और कंचन, क्या बात है। तो चलिए दो लाइन गुनगुना देते हैं। गुना दो। संध्या के अरुणोदय छू, शहनाई पवन बजाते हैं। संध्या के अरुणोदय छू, शहनाई पवन बजाते हैं। झूम झूम और पत्ते 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 पत्ते, झूम झूम पत्ते पत्ते झूम झूम लगाते हैं। एक मिनट, सॉरी, यहाँ से आप एडिट कर देंगे ना। डाल डाल और पत्ते पत्ते, डाल डाल और पत्ते पत्ते, झूम झूम लहराते हैं।
स्वागत करते आगत अभिनंदन गीत सुनाते हैं। तो ये कंचन एक स्वागत गीत है। हम गाँव में गए हैं, गाँव वालों ने हमारा स्वागत किया है, तो फिर ये गीत मुझे अपने आप ही याद आ गया। बहुत ही अच्छा रहा आज का ये सफर। हाँ दोस्तों, तो ये सफर आपके साथ भी तो हमने किया है, साथ ही साथ हमारे बस अलावा तो आपको ये गीत सारे कैसे लगे, और साथ ही हमारी ये रेडियो मधुबन के लिए की जाने वाली सेवा कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताएं। अब हम चाहेंगे इजाजत, क्यों कंचन? बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है और अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाना चाहिए एकाग्र होके। क्योंकि हम वीडियो बनाते रहेंगे तो फिर समय हमारा और भी जाएगा। और अब भाई ठंड भी लगने लगी है, ठंड भी पड़ रही है, और रास्ते भी तो कुछ कुछ सुने हैं, नए से हैं, नई नदियों में सफर करके क्योंकि चल रहे हैं। इतनी दूर गए, पहली बार गए तो रास्ता थोड़ा सा ठीक है, हम गए इसलिए थोड़ा सा पहचान लिया कि हाँ इधर से गए तो इधर से ही जाना है, लेकिन है तो सुनसान है, इसलिए चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। शाम पर कोई गाना याद रखो। हाँ, तो मेरी अपनी सखी का मन हो रहा है शायद आपको गीत सुनाने के लिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि शाम हो गई है, अभी मूड नहीं है। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ों से निकलता है इस तरह से पानी, और जब बारिश के दिन होते हैं ना, इस डैम का नज़ारा ही कुछ और होता है। देखिए, तो ये जो रास्ता है आबू रोड के निकट ही गुजरात जाने के लिए वहाँ पर बना है दोस्तों ये डैम। तो हमने कहा आज हम आए हैं अपनी मित्र के साथ, तो जरूर आपको ये व्यू दिखाते चलें। जी दोस्तों, आगे अब हम कुछ शाम हो रही है, कुछ रात हो रही है, और सूरज भी पूरी तरह से ढलने के लिए तैयार है, इसलिए मैं चाहूँगी अब कुछ इजाज़त। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप अपनी गाड़ी 2 व्हीलर, और पीछे बैठेंगे जी मेरी अपनी दोस्त है, तो वो वीडियो अब आगे आपको शेयर करते रहेंगे। देखिए, एक तरफ सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां, जी हाँ टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पहाड़, और पहाड़ों के अंदर बहती हुए ये कुछ एक चश्मे जी। और देखिए, एक ये पिछड़ापन, ये राजस्थान में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा जी दोस्तों। पानी की इतनी कमी है कि देखिए, ये पहाड़ से रिस करके जो पानी आ रहा है, जिस पर काई भी लग गई है, देखिए कितनी काई जमी हुई है, और वहाँ ये महिलाएं इस तरह से कपड़े धो रही हैं जी दोस्तों। लेकिन मुझे ये उम्मीद है ये बहनें धो देंगी कपड़े कुछ इस तरह से, जो आपकी और हमारी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसे हम बड़े गर्व और शान और शौकत से कहते हैं, उसमें ये कपड़े नहीं धुल पाते होंगे। जी हाँ, पीट कर, मार कर, हाथों से रगड़ कर, बड़ी ही मेहनती होती हैं ये। यहीं नहा लेते हैं, यहीं धो लेते हैं, यहीं से बच्चे तैयार होकर के स्कूल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वैसे एक कहावत है, बहता जल निर्मल। हकीकत में बहता हुआ जल वैसे कोई पुराना होता नहीं है, कितना शुद्ध पानी है। हाँ, काफ़ी शुद्ध पानी है। देखिए, एक तरफ भले ही काई लग गई हो, लेकिन दूसरी तरफ है उतना ही साफ सुथरा सा। और ये कहाँ से आ रहा है, और देखो पत्थरों ने कितना गोल शेप ले लिया।
इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है ना, जीवन में जब कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो नुकीले होते हैं, वो इतने आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जिनको शेप मिल जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। जी दोस्तों, देखिए कितने गोल गोल पत्थर, पानी की न जाने कितनी बार मार पड़ी होगी, कितनी बार लुढ़के होंगे और तब जा कर के ये इस तरह का मिला होगा। और वो देखो दूर झांकता हुआ घर। हाँ दोस्तों, राजस्थान में इसी तरह से दूर दूर इन लोगों के घर बने हुए होते हैं। एक तो वो घर है और देखो दूर कहीं आपको दूसरा घर यहाँ दिखाई नहीं देगा। आदिवासी ग्रासीय समाज और भील समाज कुछ इसी तरह से रहता है। हाँ, इसी तरह से पहाड़ों के बीच में एक तो वो घर है और एक ये और चमकता हुआ मुझे दिखाई दे गया। हाँ दोस्तों, और देखिए वीरान पहाड़ी, लेकिन कितने निर्भीक होते हैं भाई अकेले में रहना। और प्रकृति जीत इन्हीं को कहेंगे कि प्रकृति का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। सर्दी गर्मी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे मालूम है ये बच्चे स्वेटर नहीं पहनते चाहे कितनी ही सर्दी पड़ जाए। हाँ, क्योंकि इस तरह से प्रकृति ने इनको मजबूत जो बना दिया है। काफी दूर आ गई, इसी तरह से घूमते घुमाते हुए भाई ये पहाड़ और ये नज़ारे, ये इस तरफ तो देखिए इतना सुंदर व्यू है। जी दोस्तों, आज हम घूमते घूमते काफी दूर आ गए। ये चारों ओर जो पहाड़ देखते ना, वो अनामी पर्वतमाला है और पर्वतमाला को काट करके बनाई गई ये सड़कें। जी हाँ, पहाड़ों को काट कर सड़कें बनाई। मेरा अपना राजस्थान अरे राजस्थान के तो जितनी महिमा करो उतनी कम है कंचन। मैं तो अपने आप को लकी समझती हूँ कि राजस्थान में मेरा जन्म हुआ। राजस्थान में इतनी विविधता नहीं है, ऐसी प्रकृति, ओहो। और इसी राजस्थान की मारवाड़न बनने के लिए देखो मैंने अपने हाथों पर लगा ली मेहंदी। राजस्थानी कल्चर की कभी कभी तो देखो बात में रंगना ही चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं थोड़ा सा कहलाती हूँ कि मैं राजस्थान की। बिल्कुल, और देखो प्रूफ के लिए मेहंदी भी बता दिए। क्या बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि मेहंदी से मेरे को तो गीत की लाइन याद आ गई। तुमने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मेरी इच्छा थी कि अब तुम कुछ गुनगुना दो, गा दो। बिल्कुल, तो गुनगुना देते हैं। मेहंदी तेवावी मालवे नो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लगे। बहुत अच्छा। हाँ, इस गीत के साथ म्यूजिक भी होता तो कहने ही क्या थे। और देखो मेहंदी पर राजस्थानी में भी मुझे लाइन याद आ गई, वो भी सुना देती हूँ। हाँ, सुनाओ सुनाओ। लीली मेहंदी राझर मरिया पान, मेहंदी राचनी, लीली मेहंदी राझर मरिया पान, मेहंदी राचनी। कैसे लगी एक लाइन? बस शब्दों को उठा करके गीत गाने की कला सीखे तो आप हमारे व्यक्ति से सीखे। बहुत अच्छे मधुर स्वर में गाती है। और खास बात, हाजिर जवाब इतने उधर शब्द आया कि कोई भी शब्द बस कंचन, हमारे श्रोता बंधु सोच रहे होंगे कि ये क्या, ये तो एक दूसरे की तारीफ ही कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये जो पक्षी है ना जी, चमगादड़ हैं। और ये चमगादड़ हैं इस पेड़ पर। देखिए, हकीकत में पेड़ पौधों को पक्षियों की शरण स्थली ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो ढेरों चमगादड़ बैठे, जितने पत्ते शायद उससे ज्यादा चमगादड़। देखते होंगे रेडियो
जगह पहुंच जाएं, फिर बात में मिलाती हूँ मैं अपनी बचपन की सहेली से। रास्ता देख लीजिए कैसा लग रहा है। देखो कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पेड़ हैं। जी दोस्तों, देखो हमें गांव की सेवा के लिए ऐसी जगह जाना पड़ता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ मेरी अपनी सहेली कुछ बोलेगी। हाँ आप बोलिए। बिल्कुल कंचन, अपना तो काम ही यही है, सेवा करना और गांव-गांव में घूम करके प्रकृति का आनंद लेना और लोगों को बताना कि प्रकृति का आनंद किस तरह लिया जाए। भाई पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं और पंछी पक्षी है, तो नज़ारा कितना सुंदर है। हमारे जो सुन रहे हैं श्रोता बंधु वो भी सोच रहे होंगे कि काश हमें भी ऐसा नज़ारा देखने का अवसर मिले, तो क्यों ना हम प्रत्यक्ष ही वीडियो के माध्यम से बता देवे और घुमा देवे, गांव में सैर करा देवे। गांव में सैर करा दे। आज दोनों सहेलियां निकली है अपनी गाड़ी लेकर, बड़ा मजा आ रहा है। हमने कहा कि 2 व्हीलर पर नहीं चला जाए, कार में शायद हम अपने दोस्तों को इतने अच्छे ऐसे धीरे धीरे से नज़ारे दिखा पाए या ना दिखा पाए। दोस्तों देखो कितनी हरियाली है, कितने खड्डे गड्ढे, सड़कें, पहाड़ पर्वत और पेड़ पौधे। और कंचन देखो कहीं पर घर भी बने हुए हैं, कोई पहाड़ के ऊपर है तो कोई ढलान में। हाँ, मेरी सहेली रतन को सारी चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से पहचान है। कई चीज़ें तो मैं देख भी नहीं पाती, वो रतन की नजरें देख लेती हैं। भाई आज मैं आपको रतन जी से मिलाऊंगी। हाँ दोस्तों, आप गाती भी बहुत अच्छे हैं। रेडियो मधुबन पर सभी जो भी गीत सुनते हैं वो हमारी अपनी सहेली सुनते हैं। कंचन बिल्कुल सही कहा है, गाने का शौक शुरू से है, जब से पढ़ाई करते थे तब से। बिल्कुल, तो वो कहते हैं ना गुनगुना लेना चाहिए जब मन करता है तब। कैसे भी करके आप खुश रहो, गा के खुश रहो, सुना के खुश रहो। बस बस बस। देखो मुझे गाना कुछ खास नहीं आती है, लेकिन हाँ मजा बड़ा आता है सुनने में। भाई सुनने वाले भी तो होने चाहिए हमारे रतन जी को। बिल्कुल, देखो वैसे बहुत जने खाते होंगे, आप भी खाते होंगे कंचन, क्योंकि महिलाएं जब बाहर नहीं गा पाती है तो बाथरूम के अंदर तो गा ही लेती है, किचन में काम करते हुए तो गाती है। नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, तो गाना ही चाहिए। और किचन में महिला काम करती है तब तो अधिकांश गीत गाती है। अरे वाह, कपड़े धो रहे हैं, देखिए इन्होंने इसी यहीं पर कपड़े धो दिए और इन पत्थरों के ऊपर सुखा भी दिए। जी दोस्तों, ये धुले हुए कपड़े और इनका इस तरह से बैठना कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताना। और साथ ही आ गए ये 2 बच्चे। गांव के छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे कितने क्यूट है। हाँ, अभावों में भी देखो बच्चे के पैर में चप्पल भी नहीं है और कपड़े भी पूरे नहीं पहन रखे, फिर भी ये बच्चे स्वस्थ हैं। हाँ। क्योंकि प्रकृति के बीच में, प्रकृति की गोद में रहते हैं तो स्वस्थ तो रहना ही है। हाँ, तो इसी तरह